ओम शांति। ये बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं और इनकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1987। 23 दिसंबर अर्थात क्रिसमस के पहले। तो आज खास क्रिसमस के महावाक्य हैं और बड़े दिन के अवसर पर बाबा इस वाणी में समझा रहे हैं कैसे केवल हिंदू धर्म में नहीं पर हर धर्म में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वो इसी संगम युग के कर्तव्यों के यादगार हैं। और बाबा कहते वो तो उत्सव के दिन उत्साह में रहते हैं और हम तो उत्साह के आधार से हमें खुशी है, उमंग है किस चीज़ का। एक तो बाबा की याद से हम उमंग का, उत्साह का अनुभव करते और फिर सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में भी उमंग उत्साह का अनुभव करते। और संगम युग में ये याद और सेवा के आधार से जो सेकंड बाय सेकंड उमंग उत्साह का अनुभव हम करते, उसके आधार से ऐसा अनुभव होता कि पूरा ही संगम युग उत्सव का युग है। तो आज क्रिसमस कैसे इस संगम युग के कर्तव्यों का यादगार है वो भी बाबा समझा रहे हैं। और फिर बाबा ये भी कहते आज के महावाक्यों में कि डबल विदेशियों के प्रति है, पर फिर बाबा कहते तुम सचमुच अपने को विदेशी समझकर चलते हो, क्योंकि वास्तव में तो हम सब बच्चों का स्वस्वरूप और स्वदेश अलग है। तो बाबा कहते हम सभी बच्चे विदेशी हैं। तो जब ये समझ आता हम विदेशी हैं और स्वस्वरूप और स्वदेश की याद रहती, तो फिर हमारे कर्म कैसे होते, अवतार के रूप में। जैसे बाबा हर कर्म अवतार के रूप में कर रहे हैं यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं अपना कर्तव्य पूरा करने। जैसे हर धर्म स्थापक ये समझते हैं कि हम कुछ परिवर्तन करने आए हैं, तो बाबा कहते हम बच्चों को भी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी मिली है। तो हम भी क्या अपने को अवतार समझकर चलते हैं। और आज बाबा वतन में बच्चों की 3 स्थितियों का भी वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा मगन रहने वाले। और आज बाबा हमें क्लियर ऐसी गाइडलाइंस दे रहे हैं जिससे समझ आए कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। और हर कैटेगरी की अपनी प्राप्ति है, अपने अनुभव है। तो उसको सुनते हुए हम चेक करेंगे कि हम कौन से वाले बच्चे हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के विशेष, अति विशेष महावाक्य। मनन शक्ति और मगन स्थिति। वाणी का सार, मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 चीज़ें अंडरलाइन करना। स्नेह जिसका सूचक है सहयोग। वैसे तो हर एक कहता है कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा से प्यार है एक्यूरेट, उसकी निशानी क्या है? सहयोग करना। जो बाबा से प्यार करते हैं वो बाबा के कार्य से प्यार करते हैं, और जो बाबा के कार्य से प्यार करते हैं वो बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्नेही सो सहयोगी और सेवा करने वाले दोनों ही
प्रकार की ये जो स्नेह में भी और सेवा में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चे। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। और अभी ड्रामा प्रमाण ऐसा अनुभव होता है कि ये कार्य जल्द से जल्द संपन्न करना है। इससे पहले कि प्रकृति का खेल और ही जोर से तीव्र गति से शुरू हो जाए, हमें बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा देना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का उत्साह, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल। क्या है सेवा का प्रत्यक्ष फल? खुशी और शक्ति। इस प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में तो बाबा कहते संगम युग का हर सेकंड उत्सव के रूप में अनुभव होता है, और वो उत्सव उत्साह के आधार से है। दुनिया में तो हर एक उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, और हम उत्साह के आधार से हर दिन उत्सव जैसा अनुभव करते हैं। और क्या है ऐसी खुशी की बात? तो बाबा कहते बाबा से याद के द्वारा मिलन मनाने का उत्साह है, और सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, ये भी आत्मा को उमंग में ले आती है। तो बाबा कहते ऐसे अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के बाबा कहते दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। ऐसा ही है ना अनुभव कि हमारे लिए तो जैसे हर दिन हर घड़ी उत्सव ही है। बाबा कहते दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। हर दिन नित्य नवीन है। सेवा में भी और याद में भी अनेक नए नए खजाने प्राप्त होते हैं, नए नए अनुभवों का खजाना मिलता है। तो बाबा कहते हर दिन उत्साह का अनुभव होता है, इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, खाते भी हैं और गाते भी हैं। बाबा से इतनी प्राप्ति हो रही है तो सारे दिन गुण ही गाते रहते हैं और खुशी की खुराक खाते रहते हैं। याद से भी खुशी मिलती है, सेवा से भी। तो खुशी की खुराक दिन भर खाते हैं और गुण गाते हैं बाबा की महिमा के। तो बाबा कहते ऐसे खाते गाते डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। हर उत्सव में क्या होता है? खाना, गाना, नाचना, बजाना और मिलन मनाना। ये सारी चीज़ें हम रोज़ करते हैं। आप हर दिन क्या करते हो? देखो, अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो। खाना, नाचना, गाना, बजाना और मिलन मनाना। तो बाबा कहते सेवा भी करते हो। अब सेवा क्या है? ज्ञान डांस है। तो बाबा कहते डांस किसकी करते हो? सेवा की डांस। सेवा मतलब ज्ञान डांस। ज्ञान की अनेक लहरों में खुद भी लहराते और दूसरे को भी लहराने का उमंग देते, यही सेवा है। तो सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो,
तो ये हो गया गाना, सारे दिन गुण ही गाते रहते हैं। तो रोज़ उत्सव मनाते हो ना, और खुशी की खुराक तो खाते ही हो। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये ज्ञान डांस या ये बाबा से प्राप्तियों के या बाबा के गुणों के गीत ना गाते हो। और कोई दिन ऐसा नहीं जब खुशी की खुराक ना खाते हो या बाबा से मिलन ना मनाते हो। और सच्चे ब्राह्मण अंडरलाइन करना, यदि हर दिन ऐसा नहीं करते तो सच्चे ब्राह्मण नहीं कहलाते। तो बाबा कहते कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो 1-2 दिन ही मनाते हैं, है ना, साल में एक होली, एक दिवाली, एक क्रिसमस, एक कुछ हो जाएगा। लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो, है ना। वो एक दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इतनी ही ताकत है कि एक ही दिन खुश हो सके। और बाबा हमें ऐसा संपन्न, ऐसा भरपूर बनाते जो हर दिन उत्सव मनाना हम अफोर्ड कर सकते हैं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं। और आप क्या करते हो? किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले पाप को याद करते हो। वो इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस फादर आए और गिफ्ट दे। और हम तो बाबा को जब चाहे याद कर सकते हैं। और बाबा को याद करते ही हम किसमिस जैसे मीठे बन जाते हैं। बाबा कहते इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। बाबा की याद से मीठापन का खजाना, ज्ञान का खजाना, प्यार का खजाना इतना मिलता है, वो हमें वेट नहीं करना होता। हम याद करके जब चाहे गिफ्ट ले सकते हैं। और ऐसी गिफ्ट जो 21 जन्म तक चलती है। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चलकर समाप्त हो जाएगी। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। केवल इस जन्म नहीं, अनेक जन्म, 21 जन्म और उसके बाद भी हमारे साथ रहेगी ये गिफ्ट। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, तो क्रिसमस ट्री पर मेन क्या सजाते हैं? सितारे और फूल। तो बाबा कहते हैं बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो तो क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उस पर सितारे लगाते हैं। और हमारा अनुभव क्या है कि हम इस अविनाशी वर्ल्ड ट्री में लाइट माइट से भरपूर सितारे की न्याय स्वयं ही चमक रहे हैं। वो तो सितारे देखने का अनुभव करते हैं ना। हम इस बेहद के कल्पवृक्ष में अपने आप को चैतन्य सितारे के रूप में स्थित होने का अनुभव करते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का।
बाबा कहते उनकी जो सारी रौनक है वो किसके यादगार से है? हम ही हैं वो चमकते सितारे जिनकी यादगार में वो सितारे चमकाकर और खुश होते हैं, और हम ही हैं वो खुशबूदार फूल जिसकी यादगार में वो आज फूल सजाते हैं। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं, और ये सारे उत्सव के यादगार कब बनेंगे? हम इस समय जब हर सेकंड उत्साह में रहेंगे। अगर उत्साह नहीं तो ना तो हमारे में चमक होगी, ना रूहानियत की खुशबू होगी, ना ही उमंग होगा, तो वो फिर हमारे यादगार कैसे मनाएंगे? संगम युग पर कल वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। देखो अपने आप को, मैं कल्प वृक्ष पर चमकता हुआ क्या हूँ? अविनाशी सितारा हूँ, और रूहानी गुलाब हूँ जिसकी खुशबू से सारा कल्प वृक्ष खुशबूदार बन रहा है। तो बाबा कहते अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अब बाबा कहते क्रिसमस मनाते हुए याद रखना, प्रैक्टिकल ये कर्म हम इस तरफ कर रहे हैं और उस तरफ देखो हमारा ही यादगार बन रहा है। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो तुम, इसीलिए अंतिम जन्म तक आपका यादगार अपना यादगार देख रहे हो। हम इतने अविनाशी रतन बने हैं कि हमारा यादगार भी जब समाप्ति पर आया है तब भी हम साथ में उस यादगार को भी देख रहे हैं। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार क्या? निराकार का भी पूजन, साकार का भी। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीत से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार भी देख रहे हो। संगम युग का यादगार ये रूहानी खुशबू, ये चमकते सितारे, और फिर वो भी यादगार है कि आज भी हमारे संपूर्ण स्वरूप देव पद का यादगार के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूज रहे हैं। तो निराकार स्वरूप का भी यादगार है और साकार का भी। संगम युगी कर्तव्य का भी यादगार है और संपूर्ण स्थिति का भी यादगार है। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। सिर्फ रूप का यादगार नहीं है। रूप का यादगार तो ये हुआ, संगम युगी स्वरूप का यादगार सितारा हुआ, गुलाब हुआ। बाकी सतयुगी स्वरूप का देवी देवताओं की मूर्तियां। लेकिन बाबा कहते कर्मों के भी यादगार देख रहे हो। क्या है यादगार? बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देखकर सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसे विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। हमारे संगम युगी कर्तव्यों का क्या यादगार है? ये जो शंख, चक्र, गदा, पद्म, असुर संहार करना, ये सारे इस समय के कर्तव्य हैं। और इस समय के चरित्रों के क्या यादगार हैं? जैसे बाबा अभी हमें रथ पर बैठकर गीता सुना रहे हैं, तो कितनों के घरों में आज भी चित्र बने हुए हैं कि भगवान सारथी बन अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संगम युगी कर्तव्यों के भी यादगार चित्रों के रूप में बने हुए हैं। जैसे दिलवाड़ा का बाबा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग का चित्र है। तो ये सारे हमारे कर्तव्यों के यादगार हैं। और फिर चरित्रों के भी यादगार हैं। जैसे बाबा की बांसुरी का यादगार है, मुरली का, तो वो तो स्थूल बांसुरी दिखा देते हैं, लेकिन बाबा के चरित्र क्या है कि बाबा मुरली बजाते और अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने वाले गोप गोपी
उसके तान पर बिल्कुल मगन हो जाते। तो ऐसे यादगार भी बाबा के कर्तव्यों के या चरित्रों के भी इस समय बने हुए हैं। तो हम एक तरफ वो सब अभी कर्तव्य कर रहे हैं और साथ साथ यादगार भी देख रहे हैं। ऐसी अविनाशी प्राप्ति है इन कर्तव्यों की कि इनको कर भी रहे हैं और साथ साथ यादगार भी देख रहे हैं। यादगार देखते तक इनकी प्राप्ति चल रही है। तो बाबा कहते हैं बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। यादगार किनके हैं? जो सदा याद में रहते हैं। तो जो सदा याद में रहने वाले बच्चे हैं, जिनका यादगार भी बना हुआ है, उनको देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देखकर खुशी होती है ना। अब जो दूसरे देशों में है, बाबा कहते दूसरे धर्मों में भी अपना यादगार देखकर खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देखकर डबल खुशी होती है। बाप दादा सदा डबल विदेशी बच्चों को एक्स्ट्रा मुबारक देते हैं। क्यों? तो सुनेंगे आज क्यों। बाबा कहते हैं एक तो कोने कोने में कल पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए, है ना। कोने कोने में कोई बच्चा बिछड़ा है, लेकिन पड़ोस में ही था। एक बच्चा था जो बहुत भटक गया, बहुत दूर चला गया था। वो सालों के बाद जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और देखो, भारत वाले बच्चे तो पहले मिल गए, लेकिन 70s से पहले विदेश में खोए हुए बच्चे तो मिले ही नहीं थे। तो और भी लंबी उनसे जुदाई हो गई थी। तो बाबा कहते ऐसे जो खोए हुए बच्चे थे वो मिल गए। तो खोई हुई चीज़ अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात, क्योंकि सभी खो गए थे, लेकिन वो थोड़ी और देर से मिले हैं, तो उनको देखकर और खुशी होती है। दूसरी बात है, बाबा डबल विदेशी बच्चों की इस बात में बहुत महिमा करते हैं। किस बात में? कि डबल विदेशी बच्चे जो हैं, भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। अब आप सोचो, जब बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो थोड़ा हिंदुइज्म से मैच करता है, भारत के रस्म रिवाज से भी, या जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनसे भी बहुत सारी बातें कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जो डबल विदेशी बच्चे हैं बाबा के, वो ब्राह्मण बच्चे जो भारतवासी हैं लेकिन जो विदेश में शुरू से ही रह गए या विदेशी बन गए, तो उन बच्चों को जब बाबा मिलते हैं तो वो तो कई धर्म में है, कोई इस्लाम में है, कोई क्रिश्चियनिटी में है, कोई किसी और धर्म के पर्दे में है, लेकिन अपने आप को पहचान पाना कि हम वही देवी देवता हैं, चाहे उनके रस्म रिवाज खाने पीने की कितने भी अलग हो, धार्मिक मान्यताएं प्रथाएं कितनी अलग हो, लेकिन उन्होंने बाबा को इतने पर्दों के पीछे से पहचान लिया कि ये मेरा बाबा है और मैं यही देवता हूँ। तो बाबा कहते इसकी भी उनको बहुत मुबारक है। तो बाबा कहते ये पर्दा हटाने की उनमें विशेषता है। पर्दे के अंदर से ही बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना।
डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं ना। बाबा डायमंड गिफ्ट दे रहे हैं कि हर दिन विशेष उमंग उत्साह में रहो, हर दिन तुम्हारा उत्सव हो। बाबा कहते हैं सदा उत्सव भरी जीवन भव। ऐसा वरदान कभी सुना था? सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। ऐसे वरदान कभी दुनिया में किसी को देने भी नहीं आएंगे। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, तो ये वरदान दिल में समा लेना। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? अब देखना हम कौन सी लाइन में खड़े होंगे। लाइन में तो नहीं होंगे, संगठन में होंगे, कौन से ग्रुप में होंगे। पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। वर्णन करने वाले बहुत थे, मनन करने वाले उससे थोड़े कम थे, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। अब बाबा कारण बताते हैं। वर्णन करना अति सहज है। क्यों? क्योंकि वर्णन करने का संस्कार है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये तो करते ही आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। व्यर्थ मतलब विस्तार, विस्तार मतलब वर्णन। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के विस्तार के संस्कार तो बहुत है ना। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदलकर ज्ञान में तो आ जाते हैं। अब हम वर्णन करने के संस्कार है, पहले अज्ञानवश व्यर्थ बातों का वर्णन करते थे। चलो अब ज्ञानी बन गए हैं तो ज्ञान की बातों का वर्णन करने लगे। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव भी करते हैं। अब इतना शक्तिशाली ज्ञान वर्णन कर रहे हैं तो जिस समय वर्णन कर रहे हैं उस समय तो खुशी और शक्ति का अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं करते।
क्योंकि सिर्फ वर्णन तक ही रह जाता है। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। शक्ति और खुशी वर्णन करने के फल के रूप में प्राप्त हो जाती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, लेकिन जितनी देर वर्णन कर रहे उतनी ही देर मिलता है। शक्तिशाली स्वरूप बन जाए, सदा खुशी स्वरूप बन जाए, ऐसी अवस्था नहीं बनती। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राप्ति नहीं है, पर जो प्राप्ति संभव है वो नहीं होती, यथाशक्ति प्राप्ति मिलती है। अब दूसरी कैटेगरी, मनन करने वाले। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। हर पॉइंट को लेकर मनन करते करते वो पॉइंट का जैसे स्वरूप बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। गुणों का वर्णन करते, लेकिन उसके साथ साथ जब गुणों पर मनन करते, शक्तियों पर मनन करते हैं, याद की पॉइंट सुनाते नहीं, पर सचमुच उस पर मनन करते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं ज्ञान की पॉइंट पर, तो बाबा कहते हैं वो स्वरूप बनते जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। खाया, मुख को स्वाद भी आया, पर हजम नहीं हुआ तो शक्ति नहीं बनेगी। ऐसे ही वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख से वर्णन तक रह जाता है, बस वर्णन का स्वाद मिलता है, लेकिन उस ज्ञान की पॉइंट को, चाहे वो याद की पॉइंट हो, धारणा की हो या सेवा की हो, उसका जब स्वरूप बन जाए तो जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति नहीं मिलती। लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर, बाबा कहते लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। कौन? मनन करने वाले। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि मन बुद्धि मनन में बिजी है तो माया के विघ्नों से भी मुक्त हो जाते हैं। ये दूसरा एडवांटेज। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देखकर किनारा कर लेती है, माया का द्वार बंद है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। स्वस्थिति ऊंची हो जाती है तो परिस्थिति पर विजय भी पा लेते हैं। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। अंतर्मुखता की कोठरी में जैसे वो माला फेरते थे ना, ऐसे एक एक गुणों का रस लेते हुए, शक्ति का अनुभव करते हुए, उसका स्वरूप बनते,
ऐसे खुशी और शांति और शक्ति से भर जाते हैं कि कोई परिस्थिति भी आती है तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ मुक्ति, माया से मुक्ति है। अब देखो, एक बात है शक्ति होना, दूसरा है समय प्रमाण उस शक्ति को कार्य में लगाना। उसकी जिनके पास शक्ति होती है उनको माया से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तो कौन है, वर्णन करने वाले या मनन करने वाले? अब तीसरा सुनते हैं, या एक्चुअली फर्स्ट, मगन स्थिति। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मगन स्थिति, इस स्थिति का वर्णन बाबा ने अभी वरदान में किया था। क्या है? ऐसी स्थिति कि ऐसा अनुभव हो कि एक बाप और एक बाप के कार्य के सिवाय इस दुनिया में कोई और कुछ जैसे है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो कोई भी विघ्न बनकर आ नहीं सकता। तो बाबा कहते, मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, क्योंकि ऐसे बाप के साथ कंबाइंड होते हैं कि शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप से अनेकों के विघ्न हर लेते हैं। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि मगन स्थिति बहुत अनुभव कराने वाली स्थिति है। हर पॉइंट के, हर शक्ति के ऐसे अनुभवी होते हैं कि जैसे बाबा सागर है ना, ऐसे ये भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की न्याय दूसरों के विघ्न हर लेते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं उनके अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। बाबा के जीवन में, मम्मा के जीवन में, दादियों के जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव देखे, ऐसे ऐसे परिस्थितियों के बीच ऐसी लाइट माइट की स्थिति देखी कि उनको देखकर प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते। वैराग वृत्ति, प्राप्ति का नशा और बेहद के सेवाधारी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप समान बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी है। जिसको अनुभव नहीं होता ना, वो थोड़ी बात में घबरा जाता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी होने के कारण नथिंग न्यू है। नथिंग न्यू है तो कोई भी बात उनको हलचल में नहीं लाती, सहज योगी है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन
न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। न्यारी जीवन हर बात से जैसे उपराम है और बाबा के प्यार का निरंतर अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं। उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वो अनुभव के वजन के कारण दिल में समा जाते हैं। और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। कहेंगे बात तो राइट है, लेकिन तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। सदा भी और सहज भी। मगन स्थिति वाले बहुत सहज और सदा विजयी बनते हैं। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हैं। याद करते नहीं, याद में समाये हुए ही रहते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तीसरी स्टेज पे जाने के लिए पहले मनन शक्ति को बढ़ाना होगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य। वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। उनका सिर्फ गायन करेंगे, उनके लिए दिल से दुआएं नहीं निकलती। मगन स्थिति वाले, मनन शक्ति वाले, उनके लिए जैसे दिल से दुआएं निकलती हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? सेवाधारी तो तीनों ही हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। कोई कम करता है और प्राप्ति बहुत है, कोई बहुत करता है प्राप्ति कम है। क्यों? क्योंकि सेवा यथार्थ विधि से नहीं हो रही, स्थिति का फर्क है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, बाबा कहते नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, अब विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाबा कह रहे हैं। कौन है विदेशी? सभी विदेशी है ना हम, क्योंकि देश तो स्वदेश तो कुछ और है। विदेश में रहते स्वदेश, स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। मेरा स्वदेश क्या है? मेरा स्वस्वरूप क्या है? सदा याद रहता है। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराए देश में प्रवेश होकर आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परमधाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त है। घर वहाँ है, ये क्या है? विश्व के कार्य अर्थ निमित्त बने हैं। प्रवेश कर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। केवल बाबा परमधाम से नहीं आया है, हम सब वहीं से आए हैं, तो हम सब अवतरित हैं। शूद्र जीवन समाप्त हुई, लगाव की, प्रभाव की, झुकाव की जीवन समाप्त हुई। अब तो न्यारी और प्यारी जीवन है, अवतार के जैसी। अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। किसी पतित
को संकल्प से भी टच नहीं करते, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, केवल सेवा अर्थ यहाँ रहते हैं। बाकी मन बुद्धि ऐसी पवित्र कि संकल्प में, भावना में भी न पतित दुनिया न पतितों के कर्म कुछ भी ना चले। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, बाबा कहते हैं हाफ कास्ट ब्राह्मण, बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, नाव तो चुननी पड़ेगी। एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले, मन भी और बुद्धि भी। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, परसों की वाणी में बाबा बता रहे थे ना, क्राइस्ट आए, अवतार बनकर आए, दूसरे की देह में प्रवेश किया, फिर कार्य कर कर पुनर्जन्म लिया। ऐसे ही हम ऐसा है जैसे इस देह में अवतार बनकर बैठे हैं। अभी अवतार रूप से प्रसिद्ध है। वो किस लिए आती है? धर्म स्थापक की बुद्धि में क्या रहता है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। वो ये समझते हैं हमें रिफॉर्म लाना है, श्रेष्ठ परिवर्तन लाना है। तो आप अवतारों का काम भी क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। तो पुरानी सब बातों से न्यारा हो जाना है। हम यहाँ इस कार्य अर्थ यहाँ बैठे हैं। ये काम याद रहता है ना? पूछ रहे हैं बाबा अपने राइट हैंड को। इतना बड़ा कार्य बाबा हम बच्चों को उसकी जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, याद रहता है ना ये कार्य? बाबा कहते लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? इनकम करते हो कहाँ लगाने के लिए? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन डिफाइंस द एक्शन। लक्ष्य क्या है? ध्येय क्या है? लौकिक सर्विस करते हैं, उसके पीछे ध्येय क्या है? उस इनकम को कहाँ लगाना है? सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? सेंटर की सेवाओं को संभालने के लिए करते हो या लौकिक परिवार में ही फंसे रहते हो? अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना? अगर ये लक्ष्य है तो लक्षण आप पे आ जाएंगे। ये लक्ष्य है तो फिर जिसका कार्य है उसकी याद भी रहेगी। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना, फिर याद करना नहीं पड़ेगा। लक्ष्य राइट है तो लक्षण आप पे ही आ जाएंगे, याद आप पे ही आएगी। यदि लक्ष्य ये है कि ये कमाई भी बाबा के कार्य के लिए करते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। ट्रस्टी हो, मेरा सब कुछ बाबा का है, और वारिस भी हो, बाबा का सब कुछ मेरा है। चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो, समर्पित हो। अगर बुद्धि में इंटेंशन हर चीज के पीछे सेवा का है तो वारिस हो। वारिस का अर्थ ये नहीं है कि मधुबन में आकर ही रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी मन से समर्पित हो। बाबा कहते हैं सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है,
अर्थात समर्पित हैं तो वारिस है। लेकिन ये सिर्फ थियोरी में नहीं, प्रैक्टिकली। कहने को तो सभी कहते हैं मेरापन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल देखें, हमारा तन मन धन समय श्वास संबंध कितना बाबा के कार्य में लगता है और कितना अपने लौकिक में लगता है। तो सरेंडर हो या भी कर्म बंधन के अंडर हो, कर्म बंधन के अंडर वाली आत्मा सरेंडर की उन्मुक्तता को, फ्रीडम को अनुभव नहीं कर सकते। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव वही आत्मा करेगी, वरना ये मैं और मेरेपन के बंधनों में आत्मा को कभी भी आत्मिक स्थिति का सुख अनुभव नहीं हो सकता। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, और ऐसे लगाव झुकाव खिंचाव वाली आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय सुख का नहीं हो सकता। बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। अगर फंसते हैं तो बंधन है, खींचता है तो बंधन है, दुख का अनुभव हो जाता है तो बंधन है, अनकंफर्ट हो जाते हैं तो बंधन है। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य अर्थ आए। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएगी। अवतार को मेरापन ही नहीं है शरीर के साथ, तो उसको बस कार्य की का होना रहेगा, शरीर को चलाकर कार्य कराना है। विदेही बनकर के कार्य करेगी, शरीर का आधार लेते शरीर, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते सफलता निश्चित है और निश्चिंत रहते हैं। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड के एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। जो बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा के हर सेकंड में हर 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं।
उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि वो कार्य का व ये संकल्प कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। जैसे गुलजार दादी जी के पास कोई भी प्लान लेकर जाओ तो एक ही शब्द मुंह से निकलता था, ये तो हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। उनको प्लान पर भरोसा नहीं, स्व पर, बाप पर और ड्रामा पर निश्चय है। इस कारण से बिल्कुल निश्चिंत है और निश्चय बुद्धि है। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भाव और भावना को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनते हुए अपने भाव और भावना को बदल देना या सुनाते हुए दूसरे की भाव और भावना को दूषित करना, यही वायुमंडल खराब करना है। कोई भी बात सुनने का लक्ष्य क्या है कि उसका निवारण करें। अपने दिल को खराब करने वाली बात नहीं सुनना है या किसी और के दिल को खराब करने के लिए नहीं सुनाना है। ये वायुमंडल खराब करने की डिसर्विस नहीं करनी है। ओम शांति।